इस फिल्म में हमको कुछ सुपर हीरोज़ की स्टोरी देखने को मिलेगी जिनको हम हेरोइक्स के नाम से जानेंगे। तो अब फिल्म में मिरेकल गाय और टेक्नो को दिखाते हैं जो कि सुपर हीरो रहते हैं। वहीं पर उनको पता चलता है कि पृथ्वी पर एलियंस हमला कर देते हैं। अब इसके बाद फिल्म में मिसी को दिखाते हैं जिसके डैड का नाम मार्कस रहता है और जो उन हेरोइक्स का लीडर रहता है, यानी कि उन सुपर हीरो का। तो मार्कस अपनी बेटी को स्कूल छोड़कर जाता है। इसके बाद वो हेरोइक्स के हेडक्वार्टर पर जाता है। वहाँ पर हमको मिसेस ग्रानेडा को दिखाते हैं। तो उनको पता चल जाता है कि पृथ्वी पर एलियन हमला कर रहे हैं। इसी वजह से वो सभी सुपर हीरो को एलियन से लड़ने के लिए भेजते हैं, यहाँ तक कि मार्कस को भी। अब हेडक्वार्टर्स के लोग मिसी को भी अपने साथ ले जाने लगते हैं हेडक्वार्टर, क्योंकि उनका एक रूल था, जब भी सुपर हीरो लड़ने के लिए जाते हैं तो वो उनके बच्चों को बंकर में रखते हैं ताकि वो सेफ रह सकें। अब वो मिसी को भी हेडक्वार्टर के बंकर में रखते हैं और वहाँ पर सुपर हीरो के बाकी के बच्चे भी रहते हैं जिनके पास सुपर पावर्स रहती हैं, लेकिन मिसी के पास कोई सुपर पावर नहीं थी। तो वो उसे वहाँ बंकर में छोड़कर चले जाते हैं। इसके बाद वहाँ पर सभी बच्चे काफ़ी इंजॉय करते हैं और वो मिसी को अपने आप को इंट्रोड्यूस भी करते हैं। तो उनमें से एक व्हील्स था जो कि हमेशा व्हील चेयर पर रहता है, लेकिन उसे टेक्नोलॉजी के बारे में काफ़ी समझ थी। उनमें से एक नूडल्स भी था जो अपनी बॉडी को छोटा बड़ा कर सकता था। और तो उनमें से एक ओजो भी थी, तो वो कुछ बोलती नहीं थी, बस वो ड्राइंग बनाती रहती है। वो ड्राइंग में वो चीज़ बनाती है जो वो फ्यूचर में देखती है, क्योंकि वो फ्यूचर देख सकती थी। और उनमें एक कपेला भी रहती है जो अपनी वॉइस से कुछ भी हिला सकती है। और उनमें स्लोमो भी रहता है जो हमेशा ही स्लो मोशन में रहता है। और उनमें था एक फेस मेकर जो अपने फेस को जैसा चाहे वैसा बना सकता था, यानी कि वो किसी का भी रूप ले सकता था। और उनमें थे रिवाइंड और फास्ट फॉरवर्ड, वो दोनों जुड़वा थे लेकिन उनके बीच बनती नहीं थी। और उनमें थी गपी जो काफ़ी छोटी थी लेकिन उसके पास शार्क की पावर थी और वो पानी से कुछ भी बना सकती थी। तो वहीं पर वो सभी बच्चे न्यूज़ देखते हैं। तभी वो देखते हैं कि सभी सुपर हीरो एलियन से लड़ते हैं, लेकिन एलियन एक एक करके उन सभी सुपर हीरो को पकड़ लेते हैं और अपने साथ अपनी मदरशिप पर ले जाते हैं। तो वो मार्कस को भी पकड़ कर ले गए थे। इससे मिसी को काफ़ी बुरा लगता है। और तो वहीं पर मिसी को रियलाइज़ होता है कि ओजो अपनी पेंटिंग्स में फ्यूचर के बारे में बताती है। तो वो उसकी एक पेंटिंग देखती है जिससे उसे पता चलता है कि थोड़ी देर बाद यहाँ पर एलियंस हमला कर देंगे। तो उन्हें यहाँ से बाहर जाना था और वो बाहर जाने का प्लान भी बनाते हैं। तो वहीं पर फेस मेकर उस बंकर से बाहर निकलता है और वो अपनी चाल से गार्ड को अंदर आने देता है। तो वो जैसी गार्ड अंदर आते हैं, गपी उनको मारती है और वो सभी उनसे एक्सेस कार्ड ले लेते हैं। लेकिन एक गार्ड उनमें से अलार्म को बजा देता है जिससे उस बंकर में लॉकडाउन लग जाता है और थोड़ी देर में वहाँ पर एलियन भी आ जाते हैं। तो वो पूरी तरह से फंस गए थे, लेकिन इतने ही रिवाइंड टाइम को थोड़ा पीछे ले जाता है और जैसे ही गार्ड उस अलार्म को बजाने वाला था वो उसे रोक लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अब वो हॉल में पहुँच जाते हैं। वहीं पर मिसेस ग्रेनाडा उनको देख लेती है और वो पूरी बिल्डिंग में लॉकडाउन लगा देती है। लेकिन वहीं पर एक कपेला अपनी वॉइस से सीढ़ियाँ बना देती है। वो सीढ़ियाँ गार्ड से बनाती है और सभी बच्चे उनको ऊपर चढ़कर वहाँ से चले जाते हैं। अब वो एक ट्रेन में बैठते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन उस ट्रेन के सामने कुछ गार्ड्स रहते हैं। तो एक कपेला अपनी वॉइस से उस ट्रेन को ऊपर उड़ाती है और वो वहाँ से चले जाते हैं। अब इसके बाद वो मिसी के ग्रैंड मदर के घर पर जाते हैं जिसका नाम था एनीता। और एनीता उन हीरोज़ की यानी कि हेरोइक्स की ट्रेनर भी थी। तो वो सभी अब उसके घर पर जाते हैं और वहीं पर एनीता उन सभी बच्चों से कहती है कि तुम्हें साथ मिलकर लड़ना होगा और वो मिसी को उन सभी का लीडर भी बना देती है। इसके बाद वो उन सभी को अपने ट्रेनिंग ग्राउंड में लेकर जाती है और वहाँ पर उन सभी को ट्रेनिंग भी देती है। तो वो सभी अब अपनी पावर को यूज़ करना सीखते हैं। अब इसके बाद उन हेरोइक्स को दिखाते हैं जो एलियन की मदरशिप पर कैद थे। तभी वहाँ पर उनको प्रेसिडेंट का एक मैसेज मिलता है जिसमें प्रेसिडेंट उनसे कहता है कि तुम्हारे बच्चे गायब हो गए हैं, क्योंकि वो हेडक्वार्टर से भाग गए थे। अब इसके बाद उन बच्चों को दिखाते हैं तो मिसी अकेला बैठी रहती है क्योंकि उसके पास कोई सुपर पावर नहीं थी। तभी एनीता उसके पास आकर उसे मोटिवेट करती है। तभी वो देखते हैं कि हेडक्वार्टर्स के लोगों ने उनको ढूंढ लिया था। तो वहीं पर एनीता एक सीक्रेट बंकर से उनको वहां से भेज देती है और वो सभी बच्चे वहां से चले भी जाते हैं।
लेकिन इतने ही वहाँ पर एलियन आकर अनीता को भी पकड़ लेते हैं। अब इसके बाद उन बच्चों को दिखाते हैं जो बंकर से बाहर आ जाते हैं। तभी वो ओजो की एक पेंटिंग को देखते हैं जिससे उनको पता चलता है कि यहाँ पास में ही एक शिप है। तो वो शिप के पास जाते हैं और सभी बच्चे उस शिप पर चढ़ भी जाते हैं, लेकिन स्लोमो पीछे ही रह जाता है और एक एलियन उसे पकड़ने भी वाला था, लेकिन इतने नूडल्स अपने हाथों से उसे शिप पर बैठाता है और वो शिप को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अब वो मदरशिप पर भी पहुँच जाते हैं जो कि काफ़ी बड़ी रहती है। तो वो थोड़ी आगे बढ़ते हैं, तभी एक एलियन उन पर हमला कर देता है। तो वो सभी वहाँ से भागते हैं और जैसे तैसे करके वो वहाँ से बच निकलते हैं। अब वो एक बड़े से रूम में पहुँच जाते हैं जिसमें एक पिरामिड भी रहता है और वहाँ पर प्रेसिडेंट भी रहता है और मिसेस ग्रेनेड भी रहते हैं। तो वो वहाँ पर बातें करते हैं कि वो पृथ्वी पर टेक ओवर करना चाहते हैं, यानी कि वो पृथ्वी पर कब्जा करने वाले थे। और वहीं पर उन बच्चों को पता चलता है कि प्रेसिडेंट और मिसेस ग्रेनाडा कोई और नहीं बल्कि वो एलियन थे। और उन एलियन को उन बच्चों के बारे में पता चल जाता है और वो उनको पकड़कर एक रूम में बंद कर देते हैं। अब इसके बाद उनके पेरेंट्स को दिखाते हैं तो वो अभी भी अपनी कैद में बंद थे। तभी उनके पास एक अजीब सी चीज़ आती है और वो और कोई नहीं बल्कि एनीता ही रहती है। अब उन बच्चों को दिखाते हैं तो वहाँ पर उनको रियलाइज़ हो जाता है कि वो एलियन पहले से ही पृथ्वी पर छुपे हुए थे और वो पृथ्वी पर टेक ओवर करने का प्लान बना रहे थे। तभी गप्पी उनसे कहती है कि वो यहाँ से बाहर निकल सकती है, लेकिन बाहर निकलने के लिए उसे पानी की ज़रूरत है। अब सभी बच्चे वहाँ पर उदास बातें करने लगते हैं जिससे वो रोने लगते हैं और गप्पी उनकी आंसुओं से एक की बनाती है और वो डोर को भी ओपन कर लेते हैं। अब इसके बाद उनके पेरेंट्स को दिखाते हैं तो वहाँ पर वो कुछ हैकिंग करते हैं और वो एक मॉनिटर को ऑन करते हैं जिसमें वो शिप की सभी चीज़ों को देख पा रहे थे और वहाँ पर वो अपने बच्चों को भी देखते हैं। अब उन बच्चों को दिखाते हैं तो वहीं पर विल कार्ड की मिसी से लड़ाई हो जाती है और वो फेसमेकर को लेकर वहाँ से चले जाता है, लेकिन बीच में फेसमेकर और विल कार्ड की भी लड़ाई होती है और वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। अब इसके बाद बाकी के बच्चों को दिखाते हैं जो आगे जा रहे होते हैं, लेकिन कुछ गार्ड्स वहाँ पर आ जाते हैं और वो उन बच्चों से लड़ने लगते हैं। वो बच्चे भी उनसे लड़ते हैं और यहाँ तक कि गप्पी भी उनसे लड़ती है और एक एक करके वो उन्हें मारने लगते हैं। अब इसके बाद विल्ड गार्ड को दिखाते हैं तो मिसेस ग्रेनाडा उसे पकड़ लेती है। अब इसके बाद उन बच्चों को दिखाते हैं तो वो एक एक करके उन सभी गार्ड्स को हरा देते हैं और वो पिरामिड के पास भी पहुंच जाते हैं, लेकिन एकदम से उसकी शील्ड एक्टिव हो जाती है। उसकी मदद से उस पिरामिड को टच करना काफ़ी मुश्किल था। तभी हमको पता चलता है कि ओजो बोल सकती थी और उस शील्ड को ऑन भी ओजो ने ही किया था। लेकिन मिसी वहीं पर बताती है कि जब उसकी व्हील कार्ड से लड़ाई हुई थी तो वो कोई लड़ाई नहीं हुई थी बल्कि वो उनके प्लान का हिस्सा था। तभी हमको पता चलता है कि मिसेस ग्रेनाडा ने जो विल्ड कार्ड पकड़ रखा था वो विल्ड कार्ड नहीं बल्कि फेस मेकर था, क्योंकि वो विल्ड कार्ड के फॉर्म में था और रियल विल्ड कार्ड तो कंट्रोल रूम में था और वो शील्ड को डीएक्टिवेट भी कर देता है। और वहीं पर हमको पता चलता है कि ओजो कोई और नहीं बल्कि वो एलियन थी और वो एलियन में सुप्रीम कमांडर थी, यानी कि वो उन सभी एलियन के ऊपर लीडर थी। और वहीं पर ओजो अपनी डिवाइस से कुछ क्रिएचर्स को भी बनाती है और वो बच्चे उन सभी क्रिएचर से लड़ते हैं और एक एक करके वो उनको हरा भी देते हैं। अब इसके बाद मिसेस ग्रेनाडा को दिखाते हैं जो विल्ड के पास पहुंचती है और उससे लड़ने लगती है, लेकिन विल्ड भी उससे लड़ता है और वो अपनी पावर्स को कंट्रोल भी कर पा रहा था और वो एक एक करके उनको हरा देता है। अब इसके बाद व्हील्स को दिखाते हैं जो मदरबोर्ड बनाता है ताकि वो पिरामिड की मदरबोर्ड से अपनी मदरबोर्ड को चेंज कर सके, लेकिन इतने ही ओजो उसकी मदरबोर्ड को नीचे गिर देती है और स्लोमो उसे लेने के लिए नीचे जाता है, बट वो उसे ले तो लेता है बट वो ऊपर नहीं आ सकता था। तभी हमको पता चलता है कि विल्ड टेलीपोर्ट हो सकता था और वो टेलीपोर्ट होकर स्लोमो के पास जाता है और उसे ऊपर लेकर आता है। तो वो मदरबोर्ड को भी चेंज कर देते हैं, लेकिन उससे कुछ भी नहीं होता है और वहाँ पर पिरामिड ओपन हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि उस पिरामिड में से एलियन बाहर ना आकर बल्कि उनके पेरेंट्स बाहर निकलते हैं। तो मैं अब आपको बता दूं कि ये सब कोई रियल नहीं था बल्कि ये एक प्लान था। तो वो सभी उन बच्चों को उठाते थे क्योंकि अपने पेरेंट्स के बाद उनको ही दुनिया को बचाना था और इस मिशन में उनके पेरेंट्स भी शामिल थे। तो यहाँ पर वो जितने भी एलियन थे वो उनको मारना नहीं चाहते थे बल्कि वो पृथ्वी को बेटर बनाना चाहते थे। इसी वजह से उन्होंने उन बच्चों को ट्रेन किया था
तो वो बच्चे अपनी ट्रेनिंग में सक्सेसफुल हो गए थे और वहाँ पर वो अपने पेरेंट्स से भी मिलते हैं। तो फिल्म के एंड में उन सुपर हीरो को दिखाते हैं जो अपनी कॉस्ट्यूम में रहते हैं। तो वो पूरी तरह से सुपर हीरो बन गए थे और अब उनका काम था दुनिया को बचाने का। और यहीं पर फिल्म ख़त्म हो जाती है।